अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी जो है ना वो बिल्कुल तैयार है और चूल्हा हमने कर दिया है बंद। दाल को निकालेंगे प्लेट में और आपको दिखाते हैं कि हमारी जो दाल है ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बनी है, वाइट दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन अब्बास और आप देख रहे हैं देसी किचन यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूं। माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का महीना नज़दीक आ चुका है और आज हम बनाएंगे दाल माश, नमकीन दाल माश। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान तरीके से बनती है। इसमें मसाले ज़्यादा ऐड नहीं होंगे, एक दो चीज़ें ऐड होंगी इंशाल्लाह, वो आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने दाल माश लिए 300 ग्राम। इसको मैंने धो के 3 घंटे पानी में भिगो के रखा है और ये नरम होगी, इसको मैं बॉयल करूँगा। 2 अदद मैंने प्याज लिए, यहाँ पे ग्रीन वाले प्याज मैंने लिए हैं, इनको मैंने काट के चॉप करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मेरे पास पुदीना है और 2 हरी मिर्च गार्निश के लिए। बाकी यहाँ पे सब्ज़ धनिया मेरे पास है, मैंने काट लिया है इनको। और टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको भी मैंने काट लिया है। 3 से 4 अदद मैंने मिर्ची लिए, इनको भी मैंने काट के रख लिया है। और यहाँ पे ये ग्रीन प्याज के जो पत्ते होते हैं ऑनियन के, वो मैंने यहाँ पे काट के रखे हैं थोड़े से। अदरक है मेरे पास थोड़ी सी कटी हुई गार्निश के लिए। और बाकी हाफ़ टी स्पून है मेरे पास ब्लैक पेपर कुटा हुआ और नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। और सबसे पहले मुझे दाल को बॉयल करना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो साथ ही हम अपनी दाल को बॉयल कर लेते हैं। दाल को बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पानी, 1.5 लीटर पानी मैंने लिया है। पतीले को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसमें मैंने आधा चम्मच नमक शामिल किया है। चूल्हा मैं ऑन कर लूँगा और पानी गर्म हो जाए तो इसमें दाल शामिल करेंगे। मिलते हैं पानी गर्म होने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह पानी गर्म हो चुका है, यहाँ पे शामिल करेंगे दाल और दाल को बॉयल कर लेंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को वैसे हम उसमें बोनी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन गलेगी नहीं अच्छी तरह से। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए बॉयल कर लूँगा ताकि दाल हमारी बहुत अच्छी बन जाए। ढक्कन को बंद कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको चेक कर लेते हैं दाल को। दाल में माशाल्लाह से उबाल आ चुका है और दाल को हम यहाँ से उतार लेंगे, दूसरे चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और इस चूल्हे पे हम मसाले बना लेंगे दाल के लिए ताकि दाल भी गलती रहे और मसाला भी साथ बन जाए। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ाई है, इसमें 1 चम्मच मैंने घी शामिल किया है और घी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं शामिल करूँगा 4 पीस लाल मिर्च के। ये मैंने बताया नहीं, ये मैंने ऑप्शनल रखे हैं ताकि दाल की खुशबू ज़्यादा हो जाएगी और इसके साथ दाल की जो खूबसूरती है गार्निश है वो बढ़ जाएगी। तो साथ ही यहाँ पे शामिल कर देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। ताकि जो हमारी दाल है वो बहुत ही मज़ेदार बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, जो आपको अच्छा लगता है कहना। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, इसको अच्छी तरह भून लेंगे और ताकि इसका कलर ब्राउन हो जाए। उसके साथ बाकी चीज़ इसमें ऐड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो गया है। यहाँ पे शामिल कर देंगे हम टमाटर और इनको अच्छी तरह से मैश कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, तकरीबन आधे चम्मच से भी कम, 1/4। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। इंशाल्लाह बहुत मज़े की दाल बनेगी, नमकीन दाल। इसमें सिर्फ काली मिर्च डालनी हमने, बाकी इसके अलावा कोई मसाला ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत ही मज़े की, बहुत ही सादा दाल बनेगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे हम हरी मिर्च को
और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये जो हरी मिर्ची मोटी वाली मिली है, पहले बारीक थी, वो थोड़ा कड़वी थी, तीखी थी, लेकिन ये कड़वी नहीं है, इसे मैंने ज़्यादा डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है दाल के लिए वो बन चुका है और दाल भी माशाल्लाह बॉयल हो चुकी है। मैंने बाउल में निकाल दी है और अब दाल में शामिल कर दूंगा मसाले में, और दाल को हम कर लेंगे फ्राई अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा थोड़ा तेज़ कर देंगे हम। यहाँ पे जो मैंने ये ग्रीन प्याज के पत्ते रखे थे ये भी डाल दूंगा मैं, ताकि थोड़ा ये फ्राई हो जाएंगे, इनका जो कच्चा सा जायका ख़त्म हो जाएगा और दाल में खुशबू भी आ जाएगी इंशाल्लाह। दाल को 5 मिनट फ्राई किया है और यहाँ पे शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मज़ीद तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे दाल की। माशाल्लाह दाल हमारी जो है ना वो फ्राई हो चुकी है और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें शामिल करनी है। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा मैं शामिल कर दूँगा अभी से, और पुदीना है मेरे पास थोड़ा सा, ये शामिल कर दूँगा, और ये 2 हरी मिर्च मैं निकाल लूँगा बाद में, और ये मिर्चें मैंने निकाल ली थी, ये मैं फिर से शामिल कर दूँगा इनको। और इसको थोड़ा सा हम मज़ीद 5 मिनट तक के लिए ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि जो मैंने धनिया और पुदीना डाला है इसका जो जायका, इसकी खुशबू है वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जज़ब हो जाए। दाल को चेक करेंगे हम, माशाल्लाह से दाल हमारी जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अदरक शामिल करना है गार्निश के लिए, और थोड़ा सा मैंने डालना है इसमें धनिया मैंने बचा लिया था, तो ये भी मैं शामिल कर दूंगा इसमें। 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करेंगे और उसके बाद दाल को निकालेंगे डिश में और आपको दिखाते हैं कि दाल कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी जो है ना वो बिल्कुल तैयार है और चूल्हा हमने कर दिया है बंद। दाल को निकालेंगे प्लेट में और आपको दिखाते हैं कि हमारी जो दाल है ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बनी है, वाइट दाल, और बहुत ही आसान तरीके से बनी है। आप भी कोशिश करेंगे, आप भी बनाएं, कोशिश करें कि मसाले के जितने भी कम खा सकते हैं कम इस्तेमाल करें, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है, रोज़े भी रखने हैं, तो मसाले जितने ज़्यादा होंगे आपके लिए नुकसानदेह हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की दाल बनी है। मैं जितनी चीज़ें बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आसान तरीके से बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। दोस्तों ये थी हमारी आज की दाल माश, नमकीन दाल, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही बेहतरीन बनी। मैंने निकाल दी प्लेट में, और ये मेरे पास टमाटर हैं कटे हुए 3-4 पीसेस, मैं ये लगा देता हूँ साइड पे, गार्निश भी हो जाएगी और प्लेट की खूबसूरती भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा पुदीना और धनिया मैंने बचाया था, इसको मैं डाल दूँगा, और बाकी कुछ यहाँ पे मेरे पास अदरक के पीसेस पड़े हैं। ये तो दोस्तों आज की रेसिपी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।